नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी सी चर्चा होगी बांकीपुर उपचुनाव की, जहां पे प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसने बहुत अच्छी एक जीत हासिल की है। लगभग 19,000 वोटों से वो जीते हैं और उनका जीतना स्वाभाविक था। इसके पीछे मैं बहुत बड़ा कोई सोशल इंजीनियरिंग या फिर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वो मूवमेंट चलाया था जिसके कारण वो जीते थे। नहीं, उनका वो जीतना बहुत नेचुरल था और ये होना तय था। हर एक ने अपने अपने तरीके से इसका एनालिसिस किया है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि अगर आप देखें भाजपा कैंडिडेट और प्रशांत किशोर के बीच में अगर आप देखें तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन जो भी अंतर आया है उसमें कहीं ना कहीं दो बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं जिसने इस बार जन स्वराज को वहाँ जीत दिला दी है जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा मार्जिन मिल गया है, एक बहुत बड़ा एज मिल गया है। बांकीपुर सीट जो खाली हुई है, आप जानते ही हैं कि भाजपा के जो नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनके बाद जो वो पूरा का उपचुनाव हुआ है, तो इसमें प्रशांत किशोर जी का जीतना तो तय था। पहली वजह है वो है यूजीसी का जो बिल ये सरकार लेके आई थी। सरकार का इसके पीछे क्या मोटिव था, किस मकसद से लेके आई थी, इसके बारे में सरकार अच्छे से जान सकती है और उसके बनाने वाले लोग जान सकते हैं। लेकिन इसने कहीं ना कहीं भाजपा के कोर वोटर को नाराज किया था और ये नाराजगी जो है वो इस उपचुनाव में आपको दिखी है। दूसरी जो वजह मैं मानता हूँ, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी वजह रही है, क्योंकि बांकीपुर सीट पे 37% जनरल क्लास है और अगर वहाँ पे जनरल कास्ट के 37% वोट होने के बावजूद अगर वहाँ प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वहाँ से खुद वो जीत जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। भरत भूषण तिवारी 17 जून 2026 का वो दिन था जिस दिन उसका इनकाउंटर होता है। आप याद कीजिए, वहाँ पे सिवाय प्रशांत किशोर को छोड़ के कोई दूसरी बड़ी पार्टी का नेता नहीं दिखता है। इवन वो इंसान अपने जगह पे सही था, लेकिन प्रशासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से इस मामले को निपटाया, कहीं ना कहीं एक रोष था जनरल कास्ट के बीच में, सवर्ण समाज के बीच में एक कहीं ना कहीं रोष था इसको लेके। क्योंकि अगर ये बांकीपुर गुजरात में रहता तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, चलो उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मात्र 93-95 किलोमीटर की दूरी है बांकीपुर और भोजपुर के बीच में, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव पड़ना था। प्रशांत किशोर वहां जाते हैं और उन्होंने उस फैमिली की पूरी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उसके लिए फंड भी इकट्ठा वगैरह करने की बात कही थी। हालांकि उस फैमिली ने फंड वगैरह लेने से मना कर दिया और फंड की वजह से कोई कमी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर आज आप नेटवर्क देखते हैं प्रशांत किशोर जी का, तो इनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो वो तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जिस तेजी से और जिस तत्परता के साथ इन्होंने उस मुद्दे को उठाया था, वो वाकई वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट दे गया और एक विकल्प भी दे गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, दोनों का बैकग्राउंड देखा जाए, जाति अगर देखी जाए तो दोनों ब्राह्मण थे। ये तिवारी भी है और ये प्रशांत किशोर भी, ये ब्राह्मण है। एक तो इनको यहाँ एज मिलता है, दूसरा एक स्वर्ण का जाना और जाके वहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा उसका सब कुछ जिम्मेदारी लेना, और तीसरा जो यूजीसी को लेकर नाराजगी थी, ये सब कहीं ना कहीं मिलके इस बार वो मौका मिल गया जन स्वराज को, वो मौका मिल गया प्रशांत किशोर को कि वो जीत गए और अच्छी मार्जिन से जीत गए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अगर ये सारे फैक्टर्स अगर इनको दरकिनार कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि सवर्ण जो वहाँ की बिरादरी है बांकीपुर की, वो भाजपा को छोड़ के किसी और विकल्प की तरफ जाती। लेकिन ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर थे और यही कारण है जन स्वराज पार्टी के जीतने का। बाकी सारी समीक्षा तो हो ही रही है और सारी जानकारियाँ आप लोग को तो मिल ही रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।